नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद आज आपके सामने आए हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। और कुछ न कुछ हमेशा जीवन में सीखते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें जीवन में कहीं रुक जाना चाहिए। हर चीज़ से कुछ छोटी छोटी बातों से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कहीं हम जा रहे हैं, दो लोगों के साथ बैठे हैं और अच्छे से कुछ एक दूसरे से हम वार्तालाप करते हैं, फिर भी उसके बारे में हम सोचते हैं अच्छे से, तो कुछ सीखने के लिए नया मिलता है। तो चलिए, बहुत बढ़िया है और सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो इसके लिए आप सबके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं और अभी चर्चा करेंगे नए टॉपिक के बारे में। जो आप कुछ हम ऐसा कुछ टॉपिक बनाएंगे जिससे हर आदमी और हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ न कुछ सीखने को मिल सके। हर ऐसे तथ्यों पे बात करेंगे जो आपके जीवन में काम आए और उससे कुछ न कुछ हर इंसान को सीख मिले। ऐसे ही हम एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं और आज एक टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में भी उतारिए और दूसरे लोगों को तक भी शेयर किए कि क्यों न क्यों कुछ ऐसी चीज़ें होती है वो सीखने से लोगों के जीवन में बहुत कुछ सुधार आता है। तो हमें भी ऐसी कुछ चर्चा करनी चाहिए कि हम व्यक्तिगत लोगों से तो हज़ारों से नहीं मिल सकते, पर अभी सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म एक ऐसा है, इसकी वजह से हम लाखों और करोड़ों के लोगों तक हम पहुंच सकते हैं और आवाज़ पहुंच सकती है। कुछ न कुछ हमारे विचार है जो हम प्रकट कर सकते हैं और हर व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो क्यों न मैं आप आज एक अच्छे टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक पुराने ज़माने की बात है। सुबह का समय था, प्रातःकाल। तो एक साधु महाराज समुद्र की तट पर सुबह सुबह टहलने के लिए निकले थे कि सुबह का एक वातावरण भी एक सुहाना रहता है और टहलने के लिए, और एकदम शुद्ध हवाएं निकलती है। तो एक सुबह का बहुत ही अच्छा है। आप भी सभी से हो सके इतना सुबह जल्दी से उठे और सुबह एक टहलने का और रोज़ाना एक फिक्स समय तय कर दीजिए, क्योंकि सुबह का जो टहलते हैं और जो वातावरण रहता है वो इतना शुद्ध रहता है, उससे एकदम पूरा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है और पूरे दिन आपके काम करने में भी स्फूर्ति रहती है। तो जैसे ही साधु महात्मा समुद्र के तट के ऊपर सुबह सुबह टहलते थे तो उनको एक दिखाई दिया, एक व्यक्ति। जो व्यक्ति एक औरत के गोद में सिर रखकर सोया हुआ था। तो साधु महात्मा ने भी विचार किया कि ये क्या संसार है, लोग भी कैसे कैसे इस संसार में हैं कि उसको सुबह सुबह अभी एक भगवान का नाम और सिमरन करना चाहिए। उसके समय हुए ऐसे टाइम में ऐसे सोया हुआ है व्यक्ति। उसका साधु महात्मा का भी एक सोच विचार था। क्यों कि हर आदमी का एक विचार आता है प्रकट। हम कुछ न कुछ देखते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा जो विचार और नहीं सोचते हैं, तो हम भी ऐसे सोचते कि होगा ऐसा कुछ। और कुछ ही देर में साधु महात्मा उसी समुद्र के किनारे टहलते हुए थे तो एक व्यक्ति समुद्र के अंदर डूब रहा था। तो साधु जी से भी एक तैरना नहीं आ रहा था, इसलिए वो भी समुद्र के अंदर ना कूदे। फिर व्यक्ति वो उठकर, जो व्यक्ति डूब रहा था वो चिल्लाया कि बचाओ बचाओ। तो वही व्यक्ति जो एक औरत की गोद में सो रहा था वो उठकर दौड़ा और उस आदमी को बचाया। तो फिर वो साधु भी असंभित पड़ गए, उसको बुरा कहे या भला। तो साधु महात्मा ने उसके पास गए और खड़े होकर पूछा, क्या भाई, उन्होंने पूछा उसको कि आज इतना सुबह जल्दी जल्दी क्या काम था इधर आए। तो उस आदमी ने कहा कि मैं एक मछली पकड़ने का काम करता हूँ, कई दिनों से समुद्र की यात्रा पर था तो बहुत थका हुआ। तो मेरी माँ ने घर से कोई दूसरा बर्तन नहीं था, इसलिए एक बोतल थी, बोतल के अंदर जो बोतल थी दारू की, उस बोतल के अंदर पानी लेकर आई थी, बर्तन नहीं बचे होने की। इसलिए साधु महात्मा का एक विचार था कि वो सुबह सुबह गोद में, औरत की गोद में आदमी सोया हुआ था। तो उसका विचार आया था कि ये सोया हुआ है और पास में दारू की बोतल पड़ी है, तो किसी को भी गलत विचार आएगा। तो उनको भी यही विचार आया, पर उनके घर की ऐसी परिस्थिति थी, बर्तन न होने कारण वो दारू की बोतल के अंदर जो पानी पीने के लिए लेके आया था, और सुबह का मौसम था और कई दिनों से थका हुआ था, तो वो आदमी अपनी माँ की गोद में सो गया था। इसलिए जो हर आदमी का सोचने का और तरीका अलग रहता है और देखने का अलग होता है। जब तक इस
इस कहानी, छोटी सी कहानी से एक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम किसी के बारे में हम कुछ न कुछ बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम आँखों देखना चाहिए और उसके बारे में अपने को पूरी जानकारी रहे तो ही दूसरे के बारे में हमें सोचना और विचारना चाहिए। ये गलत है, यहाँ राइट है। हम पहले से ही बिना सोचे और समझे किसी के बारे में हम बोल देते हैं, ये तो ऐसा होगा, ये ऐसा हो सकता है, कुछ न कुछ हर किसी के बारे में हम सोच सकते हैं। इसलिए मित्रों, कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोचें। हम दिखने का कुछ और रहता है और उसी के पीछे का रहस्य रहता है वो कुछ और रहता है। इसलिए हमें खुद सोचना और विचारना और अपने विचारने के बाद ही किसी चीज़ के बारे में हम बोल सकते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। कब कौन किस समय मोड़ लेता है हमें भी नहीं मालूम रहता है। दिखने में अलग रहता है और होने में कुछ और रहता है। हम कुछ लोगों को हमारे साथ रहते हुए भी हम लोग उनको गलत समझ लेते हैं, उन्हें ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो परिस्थिति में दिखते अलग है पर वो सच्चे और ईमानदार आदमी होते हैं। इसलिए हमें भी ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। हर बुरे विचारों की तरह और सोचना विचारना भी नहीं चाहिए। तथ्यों के ऊपर खरा उतरने के बाद ही हमें कुछ विचार करना चाहिए। दोस्तों, ये मेरा एक अच्छा टॉपिक आपको लगे तो अपने जीवन में उतारें और अपने दोस्तों और लोगों तक भी शेयर करें। और आज मैं आपके सभी के सामने एक खास बात शेयर करना चाहता हूँ। किसी भाई को मैं हमेशा कहता हूँ, जीवन में जब भी खाली टाइम मिले तो बुक पढ़ना चाहिए। जो भी आपको अच्छी बुक लगे तो आप लेखक अच्छे एक सेलेक्ट करके कुछ न कुछ बुक पढ़नी चाहिए जो जीवन के अंदर आपको बढ़ने में और आपके जितने भी जीवन में परेशानियाँ आती है तो उसमें आपको जीने के लिए आपका सपोर्ट करेगी। एक बुक एक ऐसी है, आपके बहुत कुछ न कुछ आपके जीवन में सवाल रहेंगे तो वो आपको हल हो जाएंगे। तो आज एक बुक बहुत ही अच्छी है जो भगवद गीता, जो भाई किसी को अच्छा लगे और भगवद गीता के बारे में जो भी ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो हम आपको भिजवाएंगे। आपका एड्रेस हमारे YouTube चैनल के ऊपर मैसेज कर दे, आप सब्सक्राइब डिस्क्रिप्शन में डाल दें और हम आपका एड्रेस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट भगवद गीता आपको शेयर कर देंगे। किसी भाई को भी भगवद गीता पढ़ने की बहुत शौक़ है तो हम आपको भगवद गीता फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेंगे। बहुत ही अच्छी किताब है जो ग्रंथों से भरी हुई है। इच्छुक हो तो आप हमारे से फ्री में मंगवा सकते हैं। और अपने मित्रों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम अच्छे नए टॉपिक के साथ आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत आपके लिए अच्छा वीडियो लेके आएंगे जिससे कुछ न कुछ लोगों के जीवन में सीख मिल सके। ऐसा ही कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।